अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं ठीक हूँ, उम्मीद है आप सब भी ठीक होंगे। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी हमारी कहानी का कोई न्यू एपिसोड आए तो आप देखना ना भूलें। और आप हमारे साथ हमारी कहानी के एंड तक बने रहें, ताकि हमारी कहानी में आने वाले नए नए मोड़ आपको दिलचस्प लगें। और अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए रुख करते हैं हमारी कहानी बिखरे हुए मोती के एपिसोड 21 की तरफ। अचानक तेज़ी से गेट खुला था। ये कौन बदतमीज़ है जो बिना नॉक किए हुए घर में घुसा चला आया है? इमरान, तुम? अचानक शीरी अपने अंदर वाले कमरे से निकली थी और इमरान को देखकर चौंक गई थी। हाँ, मैं। पर तुम इस तरह से? तुम्हारा शादान से क्या रिश्ता है? What you mean? तुम कौन होते हो मेरा और शादान का रिश्ता जानने वाले? तुम क्या समझती हो शादान का नाम तुम्हारे साथ जुड़ने से मुझे बुरा लगा? तो तुम गलत सोचती हो। तुम किसी से भी रिश्ता रखो, मुझे कोई मतलब नहीं। और तुमसे उम्मीद भी यही थी। तुम्हारे लिए मर्द महज टाइम पास की चीज़ है। खैर, ये बातें छोड़ो, इन बातों से अब कोई फ़ायदा नहीं। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। मैं तुम्हारी बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं समझती। देखो शीरी, तुम मेरी बात का जवाब सीधे सीधे दे दो, नहीं तो मैं ये भूल जाऊंगा कि तुम एक लड़की हो। क्या क्या कर लोगे तुम मेरा? ये तो मैं कैसे भी पता कर ही लूँगा कि शादान से तुम्हारा क्या रिश्ता है, मगर उससे पहले मैं तुम्हें ख़त्म कर दूँगा। ये क्या कर रहे हो तुम? मेरी सांस रुक रही है, मुझे छोड़ दो प्लीज़। मैं तुम्हें सब कुछ बताने को तैयार हूँ। शीरी इमरान की आंखों के खौफ से डरते हुए कह रही थी। मेरा और शादान का रिश्ता वही है जो मेरा और तुम्हारा था। पर तुम्हारी शादी तो एहतिशाम से हुई थी ना? जब मैं एहतिशाम के पास गया था तो मुझे पता चला कि तुम्हारा तो डिवोर्स हो गया है। हाँ, वो भी शादी के बाद तुम्हारी तरह मुझ पर हुक्म जताने लगा था। और तुम जानते हो मुझे अपनी आज़ादी कितनी पसंद है, इसलिए शादी के 2 महीने बाद ही हम लोग अलग हो गए। तुम जानती हो, तुमने एक मासूम लड़की का घर बर्बाद किया है। तुम किसकी बात कर रहे हो? खुशबू की। ओह माय गॉड, तो तुम खुशबू की वजह से आए हो? शीरी मुंह बनाकर हंसते हुए कह रही थी। मैंने उसका घर बर्बाद नहीं किया। अगर शादान को मैं अच्छी लगती हूँ और खुशबू नहीं, तो इसमें मेरी क्या गलती है? तुम्हारी ये गंदी सोच ही तुम्हें एक दिन ले डूबेगी। तुम कहीं की नहीं रहोगी। मुझे तो अपने आप पर शर्म आती है कि मैंने कभी तुमसे प्यार की जैसी पाकीज़ा जज्बात रखने की कोशिश की थी। अब ये बातों से कोई फ़ायदा नहीं है। मैं तुमसे ऐसी बातें क्यों कर रहा हूँ? ये बताओ, क्या तुम शादान से शादी करोगी? क्या? यू आर जोकिंग? क्या तुम मजाक कर रहे हो? नो, आई एम सीरियस। इमरान अपनी बात पर जोर देते हुए कह रहा था। मुझे शादान से शादी करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। क्या? फिर तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने क्या किया? जो किया शादान ने किया। मैंने तो नहीं कहा था कि वो अपनी बीवी को तलाक दे। मैं शादी कर रही हूँ, लेकिन किसी और से। आई कांट बिलीव दिस। मैं तुम्हारे बारे में जितना जानता हूँ, अपने आप से उतनी ही शर्मिंदगी होती है। एक औरत वो होती है जो घर को जन्नत बना देती है, जैसे खुशबू, और तुम्हारी जैसी औरतें घर को जहन्नम बना देती हैं। औरतें ही बनाती हैं और बिगाड़ती हैं। अब जो कुछ भी हुआ हो चुका है। मैं उसको सही तो नहीं कर सकता, लेकिन अब खुशबू से बिल्कुल दूर रहना। अगर अब तुमने अपनी गंदी ज़बान और गंदी नज़र उस पर डालने की कोशिश की ना, तो मैं तुम्हें ज़िंदा ही इस ज़मीन में दफन कर दूँगा, समझी? इमरान उसकी गर्दन बेदर्दी से मरोड़ते हुए कह रहा था। अल्लाह, मेरी गर्दन छोड़ो इमरान, मुझे दर्द हो रहा है। ये लो, आज तो छोड़ दिया, लेकिन अगर तुमने कभी खुशबू को तकलीफ़ पहुंचाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। इमरान उसकी तरफ उंगली उठाते हुए कह रहा था। उसका गुस्सा आपे से बाहर था। इमरान गुस्से में शादान के घर आया था। अरे साहब, आप कहाँ गुस्से चले जा रहे हैं? शादान कहाँ पर है? घर में कोई भी नहीं है।
मैंने कहा ना शादान साहब अभी अभी ब्लू नाइट क्लब गए हैं। साहब पर आप हैं कौन, नाम तो बताते जाइए। गुस्से में जाते हुए इमरान से वॉचमैन ने पूछा था। वो बहुत डर गया था और डरने की वजह से उसने शादान का पता भी बता दिया था। पता नहीं कौन आदमी था, शादान साहब को क्यों ढूंढ रहा था। मुझे उनको फ़ोन करना चाहिए। वॉचमैन ने कई बार फ़ोन लगाया था लेकिन शादान ने फ़ोन बंद कर दिया था क्योंकि वो डांस करने में डिस्टर्ब हो रहा था। ये क्या बदतमीज़ी है। इमरान ने शादान का गिरेबान पकड़ा था जिसकी वजह से वो गुस्से में बोल रहा था। तूने औरतों को क्या समझ रखा है, पैरों की जूती, जब चाहा बदल ले। खुशबू तेरी बीवी थी, गुलाम नहीं जो तूने उसके साथ इतनी ज्यादती की। इमरान शादान को मारता जा रहा था और बोलता जा रहा था, अब तू मुंबई शहर का रुख भी नहीं करना वरना आज तो अधमरा किया है, उस दिन पूरी तरह ख़त्म कर दूंगा। इसे महज मेरी बात मत समझना, मेरी वार्निंग समझना। इमरान उंगली उठाते हुए शादान से कह रहा था। शादान बहुत डर गया था। इमरान के झगड़े से पूरे लोग तितर बितर हो गए थे, काफ़ी नुकसान हुआ था। अरे सर, मेरा क्लब बर्बाद हो गया, अब मेरा क्या होगा। क्लब का मैनेजर जाते हुए इमरान के पास आया था। इमरान ने अपनी जेब से पर्स निकाला था और एक नोटों की गड्डी मैनेजर को दी थी। थैंक यू सर। मैनेजर खुश हो गया था। मोबाइल की बेल बजी थी। इमरान क्लब से बाहर ही निकला था। हाँ तबरेज़ बोलो। इमरान तू ठीक तो है ना, तूने गुस्से में कुछ गलत। मैंने कुछ गलत नहीं किया। शादान मिला? हाँ मिला, अभी उसकी खातिरदारी करके आ रहा हूँ। खातिरदारी से तेरा मतलब? इमरान तूने इतना तो नहीं मारा कि पुलिस। नहीं यार, इतनी फिक्र क्यों करता है तू, ये सब बातें छोड़। ये बता खुशबू कैसी है। खुशबू अब पहले से ठीक है। और तू कब आ रहा है? बस आधे घंटे बाद ही एक फ़्लाइट है, उसी से आ रहा हूँ। मेरी फिक्र मत करना, मैं ठीक हूँ, बस तू खुशबू का ख्याल रखना। किसका फ़ोन था बेटा? इमरान का अम्मी। कब आ रहा है वो? अभी रात की फ़्लाइट से आ रहा है। तबरेज़ ने फ़रीदा बेगम की बात का जवाब दिया था। बेटा लो ये जूस पी लो। नहीं अम्मी, मुझे ये अच्छा नहीं लगता, खुशबू मुंह बनाते हुए कह रही थी। देखिए ना भाभी, ये मेरी कोई बात नहीं सुनती, फातिमा फ़रीदा से कह रही थी। देखो बेटा, अगर तुम इसी तरह खाने पीने से रूठी रही तो कैसे ठीक होगी। मुझे ठीक नहीं होना, मुझे मरने क्यों नहीं दिया। सबके दुखों का बायस बन गई हूँ, मेरी वजह से सब दुखी हैं। हर इंसान मुझे इस बात का एहसास दिलाता है कि मेरे शौहर ने मुझे तलाक दी है और मैं कितनी बेचारी हूँ। हर कोई मुझे तसल्ली देने चला आता है कि मेरे शौहर ने मुझे छोड़ा है और अब मैं तलाकशुदा हूँ, बेचारी हूँ। अम्मी मैं जीना नहीं चाहती। खुशबू ज़ोर ज़ोर से रोने लगी थी। नहीं बेटा, तुम्हारे बारे में ऐसा कोई नहीं सोचता, तुम तो सबकी जान हो, इसलिए सब फिक्र करते हैं, फ़रीदा बेगम समझाते हुए कह रही थी। इस तरह से खुशबू के रोने पर फातिमा भी रोने लगी थी। अम्मी क्या हुआ, आप लोग रो क्यों रही हैं? आबिद ने आते ही पूछा था। खुशबू तुम ठीक तो हो ना? आबिद बड़ी फिक्रमंदी से पूछ रहा था। बेटा ये कुछ खा पी नहीं रही है तो ये ठीक कैसे होगी? फातिमा रोते हुए कह रही थी। अम्मी खुशबू आपकी बात नहीं मानती, वो तो मेरी बात मानती है। आप लोग खामखा उसको परेशान करती हैं। मेरी बहन मेरी बात नहीं टालती। लाइए जूस लाइए। आबिद ने बड़े प्यार से उसे अपने हाथों से जूस पिलाया था। काफ़ी रात हो चुकी थी, इमरान को तो अब तक आ जाना चाहिए था। तबरेज़ बड़ी फिक्रमंदी से अपने हाथ की घड़ी की तरफ देखते हुए सोच रहा था। तभी हॉस्पिटल के सामने एक टैक्सी आकर रुकी थी। इमरान मैं अभी तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। इमरान क्या हुआ वहाँ? तबरेज़ ने देखते ही पूछा था। खुशबू कैसी है? इमरान ने तबरेज़ की बात का जवाब दिए बिना ही खुशबू के बारे में पूछा था। अब वो ठीक है। ये बता तूने शादान को ज़्यादा तो नहीं मारा? फिर तो उसने भी तुझ पर हाथ उठाया होगा। अरे तू हाथ उठाने की बात कर रहा है? मेरी मार खाकर उसकी तो बोलती बंद हो गई थी। वो मुझे अब कभी नहीं भूलेगा। इमरान तबरेज़ को सब बता रहा था। तबरेज़ इधर खुशबू के पास कौन रुका है? मैं और शमा रुके हैं। सब घर वाले खुशबू को देखकर बहुत दुखी होते हैं। यही बात खुशबू को अच्छा नहीं होने दे रही है। अभी कुछ देर पहले सब यहीं थे, अभी गए हैं
और शमा खुशबू के पास बैठी है। तबरेज़, तुमने घर में कुछ बताया तो नहीं? नहीं, मैंने कहा तुम किसी काम से गए हो। तबरेज़, मैं एक बार खुशबू को देखना चाहता हूँ, लेकिन वो तो मुझसे चिढ़ती है। इमरान मायूसी से कह रहा था। तू दुखी क्यों होता है? वो अभी सो रही है, चल उसको देख लेना। तबरेज़ ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा था। इमरान बेड के पास खामोशी से खड़ा था। इमरान को देखते ही शमा उठकर खड़ी हो गई थी। भाई आप बैठिए, मैं अभी आती हूँ। शमा इमरान को कहकर बाहर चली गई थी। इमरान बेड के पास रखी कुर्सी पर बैठ गया था। अम्मी, मुझे सर्दी लग रही है, खुशबू आंखें बंद किए हुए बोल रही थी। नींद के इंजेक्शन की वजह से उसने आंखें खोले बिना ही कहा था। इमरान ने उसे धीरे से रज़ाई उड़ाई थी। रज़ाई उड़ाने की वजह से खुशबू ने उसका हाथ पकड़ा था। अम्मी, इमरान ने हाथ छुड़ाने की कोशिश किए बिना ही वहीं कुर्सी पर बैठ गया था। काफ़ी देर तक यूं ही बैठा खुशबू को देखता रहा। जब तक खुशबू ने खुद हाथ नहीं छुड़ाया, उसने हाथ नहीं छोड़ा था। ऐसे ही कई दिन गुजर गए थे। अब खुशबू ठीक हो गई थी। वो आज डिस्चार्ज होकर घर आने वाली थी। उसके वेलकम के लिए घर को खूब सजाया गया था और गरीबों को खाना और कम्बल तस्कीम किए गए थे। खुशबू के अब्बू ने दिल खोलकर खैरात की थी। बेटी के सही सलामत घर आने पर और शाम को इमरान के अब्बू और फरीदा बेगम ने खुशबू के घर आने की खुशी में एक पार्टी रखी थी। लेकिन खुशबू अपने कमरे में ही आराम कर रही थी। सब उससे वहीं मिलने आ रहे थे। इन सब में सबसे पहले इमरान फूलों का बुके लेकर आया था। खुशबू, अब कैसी हो? डॉक्टर्स ने कहा है अब तुम्हें अपना ख्याल रखना है, इमरान ने बुके आगे बढ़ाते हुए कहा था। फूलों के लिए शुक्रिया। खुशबू ने इमरान से फूलों का गुलदस्ता लिया था। सब बहुत खुश थे। अब खुशबू पूरे 1 महीने बाद लौटी थी। इस वजह से आफरीन और इमरोज़ की शादी की तारीखें आगे बढ़ा दी गई थी। भाभी, हम लोगों को घर लौटना है। खुशबू की तबीयत की वजह से घर और कारोबार की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है। अब हम लोगों को जाना चाहिए, फातिमा कपड़ों को तय करते हुए फरीदा से कह रही थी। नहीं फातिमा, अभी तुम लोगों के रहने से अच्छा लगता है। तुम लोग चले जाओगे तो हम लोगों को बहुत बुरा लगेगा, फरीदा फातिमा के पास बैठते हुए कह रही थी। पर भाभी, जाना तो है ही, तो ऐसा करो खुशबू को छोड़ जाओ, एकदम से घर सूना तो नहीं होगा। पर भाभी, चाची कपड़े, आप सूटकेस में कपड़े क्यों जमा रही हैं? क्या जाने की तैयारी हो रही है? इमरान ने अपने हाथ का कोट और बैग अम्मी को देते हुए पूछा था। हाँ बेटा, अब हम लोग आज शाम की ट्रेन से ही जा रहे हैं। पर चची, घर सूना हो जाएगा, हम लोगों को बहुत बुरा लगेगा। हाँ, मैं यही कह रही हूँ, कम से कम खुशबू को ही छोड़ जाएं, उसका मन भी बहला रहेगा, फरीदा बेगम बीच में ही बोली थी। हाँ अम्मी, ठीक ही तो कह रही हैं, इमरान ने अपनी अम्मी की हाँ में हाँ मिलाई थी। वो तो यही चाहता था कि खुशबू उसकी नज़रों से कभी दूर हो ही नहीं, इसीलिए उसने माँ की आड़ में अपने दिल की बात कही थी। अच्छा बेटा, कुछ और दिन यहीं रह ले, फिर तो उसे उधर ही सारी ज़िंदगी काटनी है। फातिमा बड़ी मायूसी से बात कर रही थी। फातिमा, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? हमारी खुशबू की शादी किसी नेक लड़के से कराएंगे। इतनी बड़ी ज़िंदगी अकेले तो नहीं काटी जा सकती। पर भाभी, एक तलाकशुदा से कौन शादी करेगा? क्यों नहीं करेगा? उससे कोई शादी, आखिर उसमें खराबी ही क्या है? खराबी थी शादान में। इमरान वहीं चची के पास बैठते हुए खुशबू की तरफदारी लेते हुए कह रहा था। पर खुशबू है कहाँ? इमरान ने खुशबू के बारे में पूछा था। इमरोज़ आफरीन, अर्शी और खुशबू को ज़रा फूफी के घर तक घुमाने ले गया है। सब शाम की चाय लॉन में बैठे पी रहे थे। शाम के वक्त गार्डन में लगे फूलों की खुशबू से लॉन महक रहा था। बेटा, तुम लोग आ गए? हाँ अम्मी, घर भी तो चलना है, खुशबू ने वहीं बैठते हुए कहा था। बेटा, तुम यहीं रुक रही हो, भाभी और इमरान यही चाहते हैं कि तुम कुछ और दिन यहीं रहो। पर अम्मी, इमरान का नाम सुनते ही उसने जाने की जिद की थी। बेटा, जब सब कह रहे हैं तो रुक जाओ, खुशबू के अब्बू चाय पीते हुए कह रहे थे। इमरान उसके चेहरे की परेशानी भांपते हुए उसे कन अखियों से देख रहा था। अब्बू अम्मी, आप क्यों जा रहे हैं? खुशबू को उसके अम्मी अब्बू ने प्यार से गले लगाया था। बेटा, हमें जाना ही पड़ेगा,
अब्बू इसके सर पर हाथ फेरते हुए कह रहे थे, कुछ दिन बाद हम तुम्हें भी बुला लेंगे, तब तक अपना ख्याल रखना। अम्मी ने भी जाते हुए कहा था। आबिद जावेद एक दिन पहले ही चले गए थे। घर सूना हो गया था क्योंकि घर की रौनक खुशबू बीमारी से उठने के बाद बहुत खामोश हो गई थी। हमेशा अपने कमरे में ही रहती, ना कहीं जाती ना कहीं आती, किसी से ज़्यादा बात भी नहीं करती। बेटा क्या घर में ही बंद रहती हो, कहीं घूम आओ। फरीदा बेगम खुशबू के बेड पर बैठते हुए कह रही थी और सेब काटने लगी थी। खुशबू वहीं बेड पर लेटी हुई थी। लो बेटा ये सेब खा लो। फरीदा बेगम कटे हुए सेब का टुकड़ा खुशबू के आगे बढ़ाते हुए कह रही थी। नहीं बड़ी अम्मी, मेरा बिल्कुल मन नहीं है। अगर बेटा खाओगी नहीं तो जल्दी से तंदुरुस्त कैसे होगी? आज चेहरा भी उतरा लग रहा है। तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? फरीदा बेगम ने खुशबू के माथे पर हाथ रखते हुए कहा था। अरे बेटा तुम्हें तो बुखार हो गया है। डॉक्टर साहब आप जल्दी आ जाइए, खुशबू को फिर से बुखार आ गया है। अरे बड़ी अम्मी आप डॉक्टर को क्यों बुला रही हैं? मुझे बुखार नहीं है। खुशबू ने फरीदा को फ़ोन पर डॉक्टर से बात करने से रोका था, लेकिन फरीदा बेगम नहीं मानी थी। अम्मी डॉक्टर क्यों आए थे? किसकी तबीयत ख़राब है? इमरान ने अंदर घुसते ही बाहर जाते हुए डॉक्टर के बारे में पूछा था। बेटा खुशबू की। आपने हमारी कहानी यहाँ तक सुनी। आपको हमारी कहानी में आने वाला नया मोड़ कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर दिलचस्प लगा हो और हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं हमारी कहानी के नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।